नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाइड्रोपोनिक खेती। कृषि के क्षेत्र में फसल की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए हर रोज नए तरह के आविष्कार हो रहे हैं। साथ ही कई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी ही एक तकनीक में हाइड्रोपोनिक खेती भी शामिल है। हाइड्रोपोनिक खेती के अंदर आप घर के अंदर भी उगा सकते हैं कई सब्जियां। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के जरिए इंडोर यानी घर के अंदर खेती करना काफी आसान हो गया है। इसमें आप घर के अंदर कमरे के हिसाब से एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको आर्टिफिशियल लाइट का भी इंतजाम करना होगा। ऐसे में आर्टिफिशियल लाइट में हाइड्रोपोनिक सिस्टम किसी क्रांति से कम नहीं है। तो अगर आप भी घर में सब्जियां और फल उगाना चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कितनी लागत और कितना मुनाफा है इसमें। अगर आप 100 वर्ग फुट में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाना चाहें तो आपको 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि अगर आपके पास जगह कम है तो आप छोटा हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। अब यह तकनीक इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि बाजार में बने बनाए हाइड्रोपोनिक सिस्टम के साथ साथ आपकी मांग के हिसाब से भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम मुहैया कराए जा रहे हैं। अगर आप मुनाफे की बात करें तो शुरुआत में लागत अधिक आती है, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। कुछ समय बाद आप मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। घरों में सब्जियों और फल उगाने के लिए यह तकनीक बेस्ट है। अगर आप स्ट्रॉबेरी जैसे महंगे फल और लेटस जैसे महंगे सलाद या ऐसी ही महंगी चीजें उगाते हैं तो आप तगड़ा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के लाभ क्या हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर आप अधिक पानी की खपत से भी बच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में लगभग 90% पानी की बचत हो सकती है। परंपरागत खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक खेती का इस्तेमाल कर कम जगह में अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा पोषक तत्व बिना किसी हानि के आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। फसल भी अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। इस तकनीक में पौधे मौसम, जानवरों या किसी तरह के जैविक या अजैविक कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो साइंटिफिकली हाइड्रोपोनिक खेती किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। मृदा या मिट्टी के बिना बागवानी करने के विज्ञान, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, केवल पानी में या कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। इसे हाइड्रोपोनिक कृषि प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में पारंपरिक बागवानी की तुलना में कहीं अधिक जल्दी और आसानी से उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों हाइड्रो तथा पोनोस से मिलकर हुई है। हाइड्रो का मतलब है पानी, जबकि पोनोस का अर्थ है कार्य। हाइड्रोपोनिक्स खेती की एक आधुनिक तकनीक है जिसका अभिप्राय पानी द्वारा खेती से है। कम जगह होते हुए भी एक स्थायी तरीके से हाइड्रोपोनिक सिस्टम से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन को विकसित किया जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में यह तकनीक बहुत ज्यादा अपनाई जा रही है। दरअसल बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण फसल और पौधों के लिए जमीन की कमी भी होती जा रही है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप अपने फ्लैट या घर के किसी कोने में या छत पर भी बड़े आराम से पौधे और सब्जियां आदि उगा सकते हैं। आम खेती के मुकाबले इस तकनीक में 3 गुना अधिक पैदावार हो सकती है। हाइड्रोपोनिक प्रणालियों में पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कार्बनिक खाद, रासायनिक उर्वरक तथा कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किए गए पोषक तत्व आदि प्रमुख हैं। इसमें तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है और ह्यूमिडिटी को 80 से 85% रखा जाता है। पौधों को पोषक तत्व भी पानी के जरिए ही दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कृषि प्रणाली कई फायदे भी प्रदान करती है। उनमें से एक है कृषि के लिए पानी के उपयोग में कमी, अर्थात जहां साधारण खेती में 1 किलोग्राम टमाटर उगाने के लिए 70 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स में केवल 20 लीटर पानी की आवश्यकता ही होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक आधुनिक तकनीक की खेती है जिसमें पौधों की वृद्धि, उत्पादकता, पोषक तत्वों का स्तर पानी द्वारा वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित की जाती है। पौधों की उत्तम वृद्धि और बेहद उपज व उत्पादन पाने के लिए पानी के साथ साथ विशिष्ट मात्रा के दिए गए पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध किया जाता है। आइए बात करते हैं प्लांट और रूट सपोर्ट सिस्टम की। आमतौर पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधे की जड़ों को सीधा ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सहारा देने की व्यवस्था की जाती है।
जिसके लिए कई माध्यमों और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे दी जाती है। एक और जहां पारंपरिक खेती में पौधे पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी से ग्रहण करते हैं, वहीं हाइड्रोपोनिक कृषि प्रणाली में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाया जाता है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मृदा आधारित खेती में पौधों को मिट्टी से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, परंतु हाइड्रोपोनिक्स कृषि प्रणाली में पौधे पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक्वेरियम टैंक में मछलियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। पौधों को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, इस बारे में जानते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि उसे मिट्टी में उपस्थित तत्वों से प्राप्त होते हैं। अगर मिट्टी का प्रयोग न किया जाए तो पौधों को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे? इसके लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन जैसे पोषक तत्वों तथा खनिज पदार्थों को एक उचित मात्रा में मिलाकर मिश्रित कर लिया जाता है। मिश्रण किए गए इस घोल को निर्धारित किए गए समय में देते रहना चाहिए, जिससे पौधों को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं और पौधे आसानी से वृद्धि करते हैं। तो आइए जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती करने के तरीके के बारे में। इस तकनीक में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई छेद होते हैं। इन्हीं छेदों में पौधे लगाए जाते हैं। पौधे की जड़ें पाइप के अंदर होनी चाहिए, जहां पोषक तत्व युक्त पानी भरा होता है, जिसमें जड़ें डूबी रहती हैं। वर्तमान समय में इस तकनीक का इस्तेमाल केवल छोटे पौधों वाली फसलों की खेती में किया जा रहा है, जैसे शिमला मिर्च, मटर, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूज, खरबूजा, अनानास, अजवाइन, तुलसी, गाजर, शलगम, ककड़ी, मूली, आलू आदि। तो यह थी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में जो वीडियो दी हुई हैं उन पे भी आप जा सकते हैं, जिसमें हरदीप सिंह किंगरा जी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।